दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आया हूं बिहार पुलिस का, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड, अगर आपने बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम होने तक आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए बिहार में, आपके जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं सारे मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर एग्ज़ाम तक करवाऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड कि सारे के सारे प्रश्न ओरिजिनल हैं। आप इस पर डॉट मत कीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं आपका पूछा हुआ सारा प्रश्न है। 25/11/2018 का पेपर है जो पूछा गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला 1 नंबर प्रश्न है। हमारा 1 नंबर प्रश्न क्या है फ्रेंड? तो हमारा अगला 1 नंबर प्रश्न है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। तो किसके कारण हुआ था फ्रेंड? तो ये हमारा हुआ था हुन के आक्रमण के कारण। किसके कारण? हुन के आक्रमण के कारण। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है फ्रेंड? तो चोल राजवंश का मुख्य योगदान है क्या है? हमारा ऑप्शन ए नंबर है, सुनियोजित प्रांतीय शासन में, एक सुयोजित राजस्व प्रणाली में, एक सुसंगठित केंद्रीय सरकार में, या एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ये इसमें आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन, क्योंकि स्थानीय स्वशासन चोलों ने ही प्रारंभ किया था फ्रेंड। तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड? तो ये आपका किया गया था, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, अकबर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा को स्टार्ट किया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था दोस्तों? तो ये हमारा किसके शासनकाल में? औरंगजेब के काल में। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। तो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, बार बार पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न और देखिए। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो किसने किया था फ्रेंड? तो ये आपका किया था विल्किंस ने। किसने? चार्ल्स विल्किंस ने। ऑप्शन नंबर बी आप हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था फ्रेंड? ये हमारा कहा गया था, इसको कहते हैं हम खान अब्दुल गफ़ार खान को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, खान अब्दुल गफ़ार खान को कहते हैं। खान अब्दुल गफ़ार खान को हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसने लाल कुर्ती दल सेना का भी गठन किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो खान अब्दुल गफ़ार खान को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस गुप्त शासकों को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो किसको दी गई थी फ्रेंड? तो ये हमारा दिया गया था किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है फ्रेंड, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो लॉयन कैपिटल किससे संबंधित है फ्रेंड? वो भी सारनाथ का। तो सारनाथ का ये हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, अशोक से। किससे फ्रेंड? अशोक से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने किया था फ्रेंड? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था फ्रेंड, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला 10 नंबर प्रश्न क्या है हमारा फ्रेंड? एलिफेंटा में, किसमें? एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड? तो ये हमारा हो जाएगा डी नंबर करेक्ट, राष्ट्रकूटों से। किससे फ्रेंड? राष्ट्रकूटों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर कि प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो किससे घिरा होता है? तो प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव ये जल से घिरा रहता है। किससे होता है? जल से घिरे हुए, मतलब कि तीनों ओर से जो जल से घिरा होता है उसे ही हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आपका 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। इसमें क्या है फ्रेंड कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। तो कौन थे फ्रेंड? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, एमुंडसेन था। किसने कौन था फ्रेंड? एमुंडसेन।
देखिए ऑप्शन नंबर ए में है रॉबर्ट पेरी। तो रॉबर्ट पेरी कौन थे फ्रेंड? ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब मैगलन, मैगलन कौन थे फ्रेंड? तो ये सबसे प्रथम व्यक्ति थे जो पूरे विश्व का भ्रमण किए थे। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए और अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 13 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? तो किस देश में बहती है फ्रेंड? ये हमारा हो जाएगा डी नंबर करेक्ट, इराक में बहती हैं। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुएज नहर के खुलते ही डॉट 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 और ये मतलब सुएज नहर के खुलते ही इतना और इतना के बीच की दूरी की यात्रा मार्ग छोटा हो गया। तो कौन से दो दूरियों के मार्ग मतलब बीच का रास्ता जो है छोटा हो गया था? तो हमारा चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा लंदन न्यूयॉर्क, लंदन पेरिस, लंदन केप ऑफ गुड होप, लंदन चेन्नई। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, लंदन और चेन्नई। ठीक है फ्रेंड। देखिए सुएज नहर, आपका सुएज नहर जो है जो मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? भूमध्य सागर को भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड। और सुएज नहर जो है आपका एशिया, कौन फ्रेंड? तो एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप के बीच जो है मतलब कि 7000 किलोमीटर लगभग में दूरी आपका इससे कम हो जाता है। तो ये भी पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा कि एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को 7000 किलोमीटर कम करता है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और ये इसमें आपका हो जाएगा मतलब कि लंदन और चेन्नई, क्योंकि लंदन से आपका भारत में है चेन्नई, तो मतलब एशिया और यूरोप के बीच की दूरी कम हो रहा है। तो इसके अनुसार आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ फ्रेंड? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड? कौन से वन में? तो पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। गेहूँ रबी फसल ठीक है फ्रेंड। चावल खरीफ ये भी ठीक है। जौ रबी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपका चना खरीफ ये गलत है। तो हमारा इसमें कह रहा है कि कौन सही नहीं है? तो हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, चना। चना हमारा रबी फसल है। कौन सा फ्रेंड फसल है फ्रेंड? हमारा रबी फसल है। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? तो कौन सी कृषि है फ्रेंड? विद्या इको फ्रेंडली है। तो ये हमारा हो जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन सा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड? कि प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना। तो किस कारण से चट्टान टूटता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है अनावृत होना। तो अनावृत होना। बी है कटाव होना। सी है निक्षेपण। डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा फ्रेंड? हमारा इसमें डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चट्टानों का जो टूटना है फ्रेंड ये हमारा अपक्षय के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपक्षय के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है फ्रेंड? तो ए नंबर है पालक, बी है मक्खन, सी है चीज़, डी है मछली। तो किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पालक। पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है फ्रेंड। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा क्या फ्रेंड? निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, कुचिपुड़ी। कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी। क्योंकि कथकली हमारा केरल का है। कहाँ का है फ्रेंड? केरल का है। ओडिसी आपका उड़ीसा का हो जाएगा फ्रेंड। कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। उसके नाम भरतनाट्यम तो आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का फ्रेंड? तमिलनाडु का। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखें। अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी परियोजना अमेजन किस नदी देश पर अवस्थित है? तो अमेजन नदी कहाँ है फ्रेंड? तो अमेजन नदी हमारा ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील में है। तो हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा नाटो का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है फ्रेंड नाटो का मुख्यालय?
तो नाटो का मुख्यालय हमारा है ब्रुसेल्स में। कहाँ है फ्रेंड? ब्रुसेल्स। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या है फ्रेंड? एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक मानव अधिकार समूह है, क्रोएशिया में एक शरणार्थी छावनी है, विश्व बैंक का एक खंड है, विश्व आतंकवाद से लड़ने के लिए राष्ट्रसंघ का एक अभिकरण है। तो हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक मानव अधिकार समूह है। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? एक मानव अधिकार फ्रेंड मतलब समूह है। देखिए फ्रेंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका तो मुख्यालय होता है लंदन। कहाँ होता है? लंदन में है। ठीक है फ्रेंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। तो चलिए ये हमारा मानव अधिकार समूह है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से हो रही है? तो किस रोग से हो रही है फ्रेंड WHO के अनुसार? तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टीबी के कारण। किसके कारण? टीबी के कारण। और फ्रेंड भारत सरकार ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कहाँ तक कब तक रखा है फ्रेंड? तो ये हमारा रखा है 2025 तक। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती हैं? तो आर्किड कौन कौन से भाग में उगाई जाती है फ्रेंड? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तरी मैदान, पश्चिमी क्षेत्र, गीले क्षेत्र। डी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ठंडे एवं घाटी क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, आर्किड का पौधा एक मतलब परजीवी पौधा है फ्रेंड। ये मतलब दूसरे पौधे पर रहकर यानी कि वायु से नमी सोख कर मतलब कि रहता है, जीवित रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा ठंडे एवं घाटी क्षेत्रों में। चलिए अगला प्रश्न देखें। सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो संबंधित है। तो सत्यजीत राय फिल्म से संबंधित है फ्रेंड, उसी प्रकार पिकासो किससे संबंधित है? तो पिकासो हमारा हो जाएगा चित्रकारी से। किससे हो जाएगा फ्रेंड? चित्रकारी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार कैसा होता है फ्रेंड? धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, न्यूट्रल, धारा की शक्ति के आधार पर आवेशित। तो हमारा इसमें हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा आवेशित। कन्फ्यूजिंग प्रश्न है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा कि धारावाहक तार कैसा होता है? तो न्यूट्रल होता है। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला है हमारा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए योग दर्शन किससे संबंधित है? तो योग दर्शन किससे संबंधित है फ्रेंड? तो योग दर्शन आपका पतंजलि से हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये नंबर हमारा ऑप्शन है गौतम। तो गौतम हो जाएगा किससे? न्याय दर्शन से। ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा न्याय दर्शन से। पाणिनि तो मतलब कि एक बुक है फ्रेंड अष्टाध्यायी। कौन सा बुक? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। और एक है जय मीमांसा नामक पुस्तक है फ्रेंड, तो उसका लेखक कौन है? जैमिनी है। तो ये याद रखिएगा, प्राचीन सारे बुक थे। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड कि निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? तो किस स्थान पर है बायोगैस प्लांट? तो आपका कोयम्बटूर में है, उदयपुर में भी है, पूसा में भी है। तो हमारा ऑप्शन डी नंबर करेक्ट हो जाएगा इनमें से सही। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कृषि पर अधिक जनसंख्या पर निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? तो ये हमारा कृषि पर निर्भरता किस अर्थव्यवस्था का लक्षण है? ये हमारा ए करेक्ट हो जाएगा अल्प विकसित। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न है, गिफिन वस्तुएं किस श्रेणी में आती हैं? गिफिन वस्तुएं किस श्रेणी में आते हैं? तो कौन सी श्रेणी में आते हैं फ्रेंड? गिफिन वस्तु हमारा होता है कौन सा? घटिया वस्तु होती है। कौन सी होती है? घटिया वस्तु। तो हमारा घटिया माल, ये करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड इसका आंसर? तो इसमें हो जाएगा कौन? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा रैम। रैम प्राथमिक है। ठीक है फ्रेंड। क्या इसमें ऑप्शन क्या है? मतलब द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है। तो द्वितीयक संचय ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो हमारा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा रैम। रैम प्राथमिक संचय यूनिट है। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखें। सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो कहाँ पर की गई फ्रेंड? तो ये हमारा इसमें हो जाएगा कोयम्बटूर। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोयम्बटूर में है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है हमारा कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग किसे सौंपते हैं फ्रेंड? ये हमारा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है फ्रेंड। संघ लोक सेवा आयोग कौन सा अनुच्छेद में, आर्टिकल में है फ्रेंड? तो हमारा है 315 में। ठीक है फ्रेंड। संघ लोक सेवा, चलिए सर्वोच्च न्यायालय ये किस अनुच्छेद में है फ्रेंड? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल आपका 124 में। ठीक है फ्रेंड। प्रधानमंत्री आपका हो जाएगा आर्टिकल
75 के इसी 75 के अनुसार ही इसकी नियुक्ति होती है, तो 75 हो जाएगा। अगला 37 नंबर प्रश्न क्या है फ्रेंड कि महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिनमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? संसद से, संसद एवं विधानसभा से, न्यायपालिका से, या सभी नौकरियों में, पंचायत चुनाव में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, संसद एवं विधानसभा से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कौन थे फ्रेंड? दादा भाई नौरोजी थे। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा निर्णायक मत है हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत, या डाक भेजा गया मत, या अयोग्य मत, या जब दोनों पक्ष संबद्ध हो तो निर्णायक मत। तो हमारा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। देखिए निर्णायक मत वही होता है कि मान के चलिए निर्णायक मत आपके उपराष्ट्रपति भी देते हैं कि मान के चलिए कि अगर दोनों पक्ष में अगर मत अगर बराबर हो जाते हैं तो निर्णायक मत देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। ऐसे तो अगर देते नहीं हैं, अगर मतलब अगर दोनों पक्षों का अगर मतदान सेम रहता है, मतलब कि समान हो जाता है, तो निर्णायक मत दिया जाता है, तो उसे ही निर्णायक मत कहते हैं। तो हमारा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल के नाम से। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला है हमारा मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा तत्व हो जाएगा? तो हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन रहता है? ऑक्सीजन रहता है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे अवशोषक होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, या ताप के अच्छे वितरक होते हैं, या सूती वस्तुओं से भारी होते हैं? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ये हमारा इसमें हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा कि वह ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला हमारा प्रश्न है 43 नंबर कि दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो इसमें आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अनंत। दो समांतरों दर्पण के बीच में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न है हमारा कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गवाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, या प्रोटॉन गवाएगा, या प्रोटॉन प्राप्त करेगा? कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? हमारा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, वह इलेक्ट्रॉन को गवाएगा। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न क्या 45 नंबर प्रश्न है हमारा रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, मंगल ग्रह। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं फ्रेंड? तो 7 रंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। 47 नंबर फ्रेंड दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उसमें क्या हो जाएगा? उनकी दिशा अलग होती है, उनका परिमाण शून्य होगा, या उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता, या उनमें से कोई नहीं? तो हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो आपका इसमें ये होता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab cos थीटा क्या होता है फ्रेंड? cos थीटा। तो अगर हम cos थीटा का मान 0 डिग्री लेते हैं, तो cos थीटा का मान अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो हमारा होता है 0। क्या होता है फ्रेंड? 0 होता है। cos 0 का मान कितना होता है? नहीं सॉरी 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पर अगर 1 हो जाएगा, 1 मान रखेंगे तो हमारा रिजल्टेंट निकल कहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है फ्रेंड। तो 0 तो नहीं हुआ। अगर हम मान के चलिए हम cos का मान अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो 90 डिग्री का मान होता है 0। तो 0 अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा ये मान। तो फिर भी आपका निकल के आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो 0 तो नहीं हुआ, तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है हमारा न्यूमेरिकल है फ्रेंड, केमिस्ट्री का कि किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिलीग्राम है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उस गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा। तो आपने चार्ल्स नियम पढ़ा होगा फ्रेंड,
मैं देखिए आप लोग को मैं ट्रिक बता देता हूँ। चलिए, ट्रिक क्या है फ्रेंड कि जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको ऐसे करके लिखना है BCG। क्या है फ्रेंड? PVT BCG। ठीक है फ्रेंड, तो B से आपका हो जाएगा बॉयल्स लॉ। क्या हो जाएगा? बॉयल्स लॉ। C से हो जाएगा चार्ल्स लॉ। क्या हो जाएगा फ्रेंड? चार्ल्स लॉ। और G से हो जाएगा गॉसियन लॉ। क्या हो जाएगा फ्रेंड? गॉसियन लॉ। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए P और V है, तो P और V में यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V का। ठीक है फ्रेंड, चार्ल्स लॉ में हो जाएगा P V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का। ठीक है फ्रेंड, और गॉसियन लॉ में हो जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T का। ठीक है फ्रेंड, T का। चलिए, तो आपका यहाँ से फार्मूला निकल के आता है चार्ल्स लॉ से कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि V1/V2 बराबर हो जाएगा T1/T2 का। ठीक है फ्रेंड, तो इसी फार्मूला पे आपका ये न्यूमेरिकल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपका हो जाएगा V1। ठीक है फ्रेंड, ये आपका हो गया V1। उसके बाद ये आपका हो जाएगा T1। कौन सा हो जाएगा? T1 हो जाएगा। उसके बाद फिर दिया गया है कि T2, और उसके बाद पूछ रहा है कि उस गैस की द्रव्यमान का आयतन क्या होगा। तो आयतन यानी कि आपको V2 का मान निकालना है। तो फार्मूला पे बैठाइए फ्रेंड, V1/V2। तो V1 दिया हुआ है 273। कितना दिया हुआ है? 273। V1/V2 बराबर हो जाएगा कितना? T1/T2। तो 25 हो जाएगा ऊपर में, उसके बाद 546 हो जाएगा नीचे में। आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। यह CO तथा H2 का मिश्रण है। तो आपका A नंबर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, कि ये सही में मतलब ईंधन के तौर पर इसका उपयोग करते हैं। हाइड्रोकार्बन भी है और यह उर्वरकों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। तो हमारा D नंबर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। D नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा D नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नंबर प्रश्न है हमारा कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। क्या है फ्रेंड? हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है। कौन सा हो जाएगा? कच्चा तेल, बायोमास, कोयला या कार्बोहाइड्रेट। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो चलिए फ्रेंड, मैं इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।